और आपको एक और बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन पर रूस के अटैक का सबसे नया वीडियो सामने आया है। यूक्रेन के खरकिव शहर में रूस की जबरदस्त बमबारी हो रही है। ताजा वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जबरदस्त बमबारी हो रही है। रूस जो यूक्रेन पर हमला कर रहा है उसके अटैक का ये सबसे नया वीडियो है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जबरदस्त बमबारी की जा रही है। रूस की तरफ से जबरदस्त बमबारी हो रही है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। देखिए ये तस्वीरें सामने हैं यूक्रेन पर रूस के अटैक की, ये बमबारी की तस्वीरें हैं। यूक्रेन के खरकिव शहर में रूस ने गोलीबारी की है और उसके दौरान देखिए किस तरह की जबरदस्त तबाही है, ये किस तरह की गोलीबारी की जा रही है रूस द्वारा यूक्रेन के शहरों पर। यूक्रेन का ये शहर है जहां पर देखिए हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं बिग बॉल पर दिखाते हैं आपको ये तस्वीरें, और साफ तौर पर समझ में आएंगी कि किस तरह से रूस की तरफ से गोलीबारी की जा रही है, बमबारी की जा रही है, मिसाइलें दागी जा रही है यूक्रेन के शहरों पर। और इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से हर तरफ ये जो रोशनी है, ये जो धुआं है, ये दिखाई देता है जैसे ही हमला किया जाता है। बिल्कुल सुबह, ये तस्वीरें बताती है कि कितना विध्वंसक माहौल रहा होगा जब रशिया ने यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाया होगा, और मिसाइल कितना बड़ा, ये अटैक कितना बड़ा रहा होगा। और ये तस्वीरें बताती है कि जब ब्लास्ट हुआ तो पूरे इलाके में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, और आप देख सकते हैं कि तबाही कितनी बड़ी है। और ये लगातार हो रहा है, ये लगातार हो रहा है कि अलग अलग शहर हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है। अलग अलग शहरों में किस तरह की तबाही है। दिन में अगर आप तस्वीरें देखें तो आपको सिर्फ तबाही का दृश्य दिखाई देता है। ये तस्वीरें देखिए अंधेरे के बाद किस तरह से हमला किया गया, किस तरह से यहाँ इस शहर में, यूक्रेन का ये शहर है, इसमें रूस की तरफ से की जा रही जो गोलीबारी है उसकी तस्वीरें हैं। लगातार मिसाइल अटैक हो रहे हैं, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। सड़क पर आम आदमी का चलना मुश्किल है यूक्रेन में इस समय। बिल्कुल, और यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है ताकि यूक्रेन पर दबाव बढ़ाया जा सके। और यह भी हमला जहां पर हुआ है वो साफ तौर से नजर आ रहा है कि यह एक रिहायशी इलाका है और एक बड़ी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है जिसमें भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। जी हां, और देखिए किस तरह से यूक्रेन में आसमान से बारूद बरस रहा है, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखा। धमाकों में हर शहर थर्रा रहा है। ये तबाही किस दिशा में बढ़ रही है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जंगी हालात के आकलन से यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी और अमेरिकी एनएसए ने जल्द ही परमाणु हमले का अनुमान लगाया है। आखिर वो संकेत क्या है जिसने 20 दिन की जंग देखने के बाद परमाणु हमले का अलार्म बजाया है? क्या यूक्रेन की राजधानी पर अब तक कब्जा न होने से पुतिन हताश हो गए हैं, या फिर अमेरिका ने जंग में उतरने का फैसला कर लिया है? देखिए वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। युद्ध के 20वें दिन यूक्रेन में बरस रही तबाही का यह मंजर बिल्कुल तरोताजा है। यह धमाका रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई का जवाब है। कीव के रिहायशी इलाके को तबाह करने के लिए रूस ने ड्रोन अटैक किया और बहुत कुछ बर्बाद कर दिया। ठीक ऐसे ही डोनेत्स्क के वॉर जोन में खुद को महफूज समझने वालों ने मौत से सीधा सामना किया। ये चेतावनी है, बारूद कब, कहां से, किस पर बरसेगा किसी को नहीं पता। जो शहर में रहना चाहता है वो अपने रिस्क पर सांसों से मोहलत मांगे। हाड़ कपा देने वाली ठंड भी बेअसर है। बर्फबारी के बीच बारूदी गर्मी ने दहशत की आग सुलगा रखी है। रूस की 226वीं अजोव बटालियन ने ताबड़तोड़ बारूद बरसाकर 20वें दिन खार्किव में यूक्रेनी सेना के एक्सप्लोसिव डिपो को तहस नहस कर दिया। यूक्रेन के मुख्य शहरों पर ऐसे हमले लगातार शुरू हो चुके हैं और ये अटैक वॉर जोन का कभी ना रुकने वाला सिलसिला बन गया है। रूस ने मचाई तबाही, बारूद से बर्बाद यूक्रेन। आसमान से बरसे बम, रिहायशी इमारतें ध्वस्त।
बारूदी धुएं से सना यूक्रेन का आसमान, हर तरफ एक जैसा मंजर। अब ऐसा कुछ नहीं बचा जो रूसी फोर्स के टारगेट पर ना हो। चुन चुन कर एक एक ठिकाने गाइडेड मिसाइल और बॉम्बर्स के जरिए तबाह करने की कोशिश हो रही है। तो दूसरी तरफ यूक्रेनी फोर्स जवाबी कार्रवाई से रूसी फोर्स के सामने रुकावट खड़ी करने की कोशिश में है, लेकिन अनगाइडेड हमलों ने रूसी बाधा को भी खत्म करना शुरू कर दिया है। नतीजतन यूक्रेन खाली होता जा रहा है और यूक्रेन फोर्स की बारूदी सप्लाई लाइन तबाह हो रही है। जंग के 20वें दिन कीव में मची रूसी तबाही का ये आम वीडियो नहीं है। ये वीडियो है एक ऐसे कारखाने की तबाही का जो यूक्रेनी फोर्स के लिए बेहद अहम था। ठीक ऐसा ही बारूदी हमला यूक्रेन के APU ट्रक पर भी हुआ, जिसे अंजाम तक पहुंचाया रूसी हेलीकॉप्टर KA-52 एलिगेटर ने। लेकिन बारूद सिर्फ एक तरफ से नहीं बरस रहा। यूक्रेन ने भी एक वीडियो जारी करके बताने की कोशिश की है कि रूस को मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। इस वीडियो में दावा है कि 128वीं ट्रांस कारपैथनिक ब्रिगेड की आर्टिलरी से रूस पर हमला हुआ है। लेकिन सवाल अब यह है कि आखिर यूक्रेन पर बरसते बारूद का सिलसिला कब थमेगा? मिसाइल और बम धमाकों की आवाज कब कम होगी? या यूक्रेन रूस युद्ध में हालात काबू से बाहर हो चुके हैं? लेकिन अफसोस, इन तमाम सवालों का जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि हालात अब खतरनाक मोड़ पर हैं। जिस युद्ध को एक तरफा माना जा रहा था, उसे 20 दिन बीत चुके हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी नतीजे को लेकर आशंकाएं गहराने लगी हैं। तो क्या अब बात मास डिस्ट्रॉयर वेपन तक पहुंच चुकी है? ये सवाल नहीं, बल्कि यूनाइटेड नेशन के प्रमुख के बयान से उपजी आशंका है। दरअसल जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटरेस ने साफ कहा है कि रूस ने हमले के बाद न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पर रखा है। परमाणु युद्ध के बारे में सोचना कभी कल्पना से परे था, लेकिन अब यूक्रेन रूस के बीच जारी युद्ध परमाणु युद्ध की संभावना के दायरे में है। इसलिए फौरन सीजफायर होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के प्रमुख की आशंका सच्चाई के बहुत करीब मानी जा रही है, क्योंकि बरसते बमों के बीच 28 लाख लोगों का यूक्रेन से पलायन हो चुका है। हजारों आम नागरिकों और सैनिकों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके ना तो यूक्रेनी फोर्स पीछे हट रही है, ना ही यूक्रेन के बाशिंदे रूसी फोर्स के सामने सरेंडर को राजी हैं। मुमकिन है इन हालातों में रूसी प्रेसिडेंट की खींच उन्हें एक बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दे, और ये बड़ा कदम होगा एक्टिव न्यूक्लियर फोर्स को अटैक का ऑर्डर। ऐसा क्यों, जानिए। दरअसल पुतिन अपनी सेना की प्रोग्रेस ना देखकर नाराज हैं। पुतिन अपनी सेना को हुए नुकसान से भी नाराज हैं। पुतिन कीव समेत प्रमुख शहरों पर कब्जा चाहते थे, लेकिन 20वें दिन तक किसी भी शहर पर रूस का पूरी तरह कब्जा नहीं हो पाया है। इसलिए रूसी फोर्स की इस हताशा को हर दिन हो रहे धमाकों से महसूस भी किया जा रहा है, और यह हताशा न्यूक्लियर अटैक का कारण बनती जा रही है, जिसके बारे में अमेरिका ने भी आगाह किया है। दावा अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने किया है। उनके मुताबिक अब तक की जंग के नतीजों से हताश पुतिन अब यूक्रेन में खौफनाक हमलों को अंजाम दे सकते हैं। यानी जंग में यूक्रेन के कोने कोने पर बेतहाशा बमबारी के बाद न्यूक्लियर बम से हमले की आशंका प्रबल है, और इस आशंका से दुनिया को आगाह कराने वाले 3 संकेत दुनिया को मिल गए हैं। पहला संकेत है खेरसोन को अलग देश की मान्यता। दूसरा संकेत है 24 घंटे में यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की तैयारी। और तीसरा संकेत है अमेरिकी फाइटर जेट्स का एक्टिव होना। अब संकेत का विस्तार समझिए।
खेरसोन पर रूसी आर्मी ने कब्जे का दावा किया है और टीवी 9 को सूत्रों से जानकारी मिली है कि रूस खेरसोन पीपुल्स रिपब्लिक के नाम से इसे अलग देश की मान्यता दे सकता है। आपको फोर्टिफाई कर रहे हैं, वो अंदर की ओर दाखिल नहीं हो रहे हैं। योजना यही रखती है कि जैसा हाल उन्होंने मारियोपोल का किया कि सारी सप्लाई लाइन चोक कर दी। मारियोपोल में ना बिजली है, ना पानी है, ना हीटिंग है, ना गैस है, सब कुछ चोक कर दिया है। अब लोग वहां से भाग रहे हैं, ह्यूमन कॉरिडोर बना करके वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। शायद उनकी योजना कीव को लेकर के यही है कि कीव को इतना पैरालाइज कर दो कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां का सिविक सिस्टम, जितने लोग बचे हुए हैं, सबके सब उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। इसका सीधा मतलब है रूस ने विध्वंसक बम के टारगेट से खेरसोन को अलग कर दिया है। मुख्य टारगेट अब कीव है। इसी आशंका के मद्देनजर प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने नो फ्लाई जोन घोषित करने की अपील की, जिसे उनके अमेरिकी संसद में संबोधन के बाद स्वीकार किया जा सकता है और इसके लिए तैयारी बड़े पैमाने पर है। येलो सागर में अमेरिका के फाइटर जेट्स की उड़ान बता रही है कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने के बाद रूस ने न्यूक्लियर अटैक करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया तो उन कदमों को अमेरिका तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाएगा। और इस जंग में अमेरिका अकेला नहीं होगा, बल्कि नाटो देश भी हाहाकार मचाने उतर जाएंगे। इस वीडियो को उसका सबूत माना जा सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन के जवानों की लिथुआनिया में तैनाती असामान्य है। ठीक ऐसे ही जंग के मैदान की तरफ बढ़ रही नाटो सेना की तैयारी भी दुनिया की चिंता बढ़ाने वाली है। हालात ठीक वैसे ही हैं जिसकी आशंका जताई गई थी। बारूदी प्रहार के बाद न्यूक्लियर वॉर की प्री प्रिपरेशन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।